माननीय जो है हमारे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार उसी कैंडिडेट को दोबारा सीट जा रहा है जो किसी गांव में किसी पंचायत में घूमने लायक नहीं है। शीर्ष नेता थे माननीय ललन बाबू जी, जो बड़े भाई हैं, उनके कमिटमेंट पे हम लोग यहाँ पर आए थे। उस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि हम लोग आए। हम लोग दम खम से जो है पार्टी का झंडा लेके घूमे। लास्ट मोमेंट पे पिछले बार भी बोला गया, फिर भी हमको उस बात का अफसोस नहीं है। हमने पिछले बार एनडीए धर्म का पालन किया। नमस्कार, आपसे न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। जदयू के लगातार नेता हैं, वो विरोध कर रहे हैं, अपना विरोध दर्ज कर रहे हैं और ऐसे में सुबह से ही एक मार्ग के बाहर हैं, वो प्रदर्शन कर रहे हैं। तो वहीं जो गोपाल मंडल है, वो विधायक हैं, वो सुबह से धरने में पहुंचे हुए थे। तो वहीं अब जदयू के एक एमएलसी रणविजय सिंह है, वो पहुंच गए हैं और विरोध कर रहे हैं कि जो बरहरा सीट है वो पहले जदयू के खाते में था, लेकिन अब बीच में बीजेपी के पास चला गया। पिछले बार तो हमने मान लिया था, लेकिन इस बार नहीं मानेंगे। अपने शीर्ष नेता से बात करने की कोशिश है, वो करेंगे कि वो जो उनको सीट दिया जा रहा है बीजेपी के जो वहां पर कैंडिडेट हैं, वो सुबह 10 बजे ही वहां पर हार जाएंगे और विरोध भी कर रहे हैं। क्या कुछ कर रहे हैं, पहले सुनिए उनकी बातों को। शीर्ष नेताजी के कमिटमेंट पे पिछले साल हम लोग आए, पिछले विधानसभा में किसी कारणवश सीट जो है वो बीजेपी को चला गया। हमने एनडीए धर्म का पालन किया और हम माननीय जो है हमारे शीर्ष नेता मुख्यमंत्री जी के कहने पे हमने चुनाव नहीं लड़ा और हमने एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार उसी कैंडिडेट को दोबारा सीट जा रहा है जो किसी गांव में किसी पंचायत में घूमने लायक नहीं है। आप लोग को पता होगा, आरा में आप पता कर लीजिए, बरहारा में कि क्या स्थिति है उनकी। अभी लगातार सारे मुखिया उनका विरोध कर रहे हैं। तो ये किस तरह का टिकट का ये है। और हम लोग जो है ना, हजारों के लोग में हमारे साथ जो है लोग आए हुए हैं। लेकिन हमारा ये कहना है कि किस तरह का ये टिकट का ये हुआ कि हम लोग कमिटमेंट किए हुए थे, हम लोग आए। पिछले बार हमने एनडीए धर्म का पालन किया, हम कहीं नहीं कुछ ये बात हुआ, लेकिन फिर दोबारा वही बात हो गई और वो भी उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो 10 बजे सुबह कहीं घूम नहीं सकता है। तो किस तरह का ये जो है हमारे जो घटक दल है वो बोलते हैं कि सर्वे होता है, कैंडिडेट का सर्वे होता है और जाता है। ये किस तरह का सर्वे है कि उस कैंडिडेट को टिकट दिया जा रहा है जो सुबह 10 बजे निकल के गांव तक नहीं जा सकता है, पंचायत नहीं घूम सकता है, पूरा विधानसभा नहीं घूम सकता है। रणविजय जी, लगता है कि आरजेडी छोड़कर गलती की थी आप लोगों ने? देखिए, उस बात को बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जो हमारे शीर्ष नेता थे माननीय ललन बाबू जी, जो बड़े भाई हैं, उनके कमिटमेंट पे हम लोग यहाँ पर आए थे। उस बात पर कोई अफसोस नहीं है कि हम लोग आए। हम लोग दम खम से जो है पार्टी का झंडा लेके घूमे। लास्ट मोमेंट पे पिछले बार भी बोला गया, फिर भी हमको उस बात का अफसोस नहीं है। हमने पिछले बार एनडीए धर्म का पालन किया। लेकिन इस बार कम से कम जो हमारे माननीय जो सांसद जो है संजय झा जी ने कहा कि अपनी बातों को रखेंगे, दम खम से रखेंगे। वो सीट जेडीयू को था, वो सीट कभी बीजेपी का रहा ही नहीं। तो भी चलिए, उसके बाद भी अफसोस ये नहीं होता। अफसोस ये होता है उस नेता को आप टिकट दे रहे हैं, उस लोग को टिकट दे रहे हैं जिसका इतना विरोध है कि वो ना गांव घूम सकता है, ना पंचायत घूम सकता है, ना ब्लॉक पे जा सकता है। अभी देख लीजिए क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री से मिलने के लिए हम आए हुए हैं। आखिर अपनी बात को कहीं रखेंगे ना, अपनी बात को कहाँ रखें। सुना, जदयू के कद्दावर नेता है, एक एमएलसी भी है रणविजय सिंह, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि देखिए जो बरहरा सीट है पिछले बार तो हमने मान लिया, लेकिन इस बार नहीं मानेंगे। अपने शीर्ष नेता से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो बरहरा सीट है वो जदयू लिए और हमें वहां से चुनाव लड़ने की बात है, वो कहते हुए नजर आ रहे हैं। इस तमाम खबरों में न्यूज़ पर के साथ नमस्कार। सूरज की पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।